तो मैं सत्यम सर को आपके बीच में रूबरू कराने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ, लेकिन आपको पुनः एक बार फिर वही डिसिप्लिन की बात बताते हुए आप प्रॉपर अपने आप को, मोबाइल को एक अच्छी तरीके से सेटअप बना के रखें, मूवमेंट ना करें, डायरी और पेन लेके वीडियो ऑन करके सत्यम सर जो भी हमें प्रोडक्ट की एजुकेशन देंगे उसको नोट करें और उसको लेकर फील्ड में इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं कि हाँ सच में हम इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी और इंडिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग की एजुकेशन ले रहे हैं। सो आर यू रेडी? जस्ट शो योर थंब। गुड। तो साथियों आइए हम लोग मिलकर एक बार गगन भेदी थालियों के साथ हमारी कंपनी के फास्टेस्ट एजुकेटेड लीडर मिस्टर सत्यम सर को कॉल करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द जूम मिस्टर सत्यम सर। जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते फाइटर, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। एंड उम्मीद है इस साल भी हमने कुछ ना कुछ तो लक्ष्य बनाए होंगे और पिछले साल के जो लक्ष्य अधूरे रह गए थे उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जरूर कुछ कमियां थी हमारे अंदर जो हमने पिछले साल में पूरी नहीं करी, तो इस साल वो कमियों को तो हम नहीं लेके आएंगे, कमियों को दूर करेंगे। जो भी कमियां हैं सभी के अंदर में कुछ ना कुछ रहती हैं, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, तो जरूर उसको दूर करेंगे और एक नए जोश के साथ इस साल को हम लोग अच्छे तरीके से जो भी हमारे गोल हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आप सभी के स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट दिख रहा है, थाई डॉग प्रवाही कुआत। स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट नए लोगों से है कि आप देखिए फाइटर, मैं जितनी बातें आपको बताता हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। तो सारी बातों को अगर लिखना चाहते हैं, आपकी स्पीड इतनी अच्छी है तो आप लिख लीजिएगा, बट मेन मेन चीज क्या है वो आपको लिखना चाहिए। कोई भी समस्या जब आपको बताई जाती है तो उसको अगर आपको थोड़ा पता है तो ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा हिंट में अपना लिख लीजिए कि ये समस्या क्या होती है। उसके बाद हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है, उसको आप थोड़ा चाहे तो लिख लें। इस प्रोडक्ट में क्या पड़ा है तो सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो चीज लिख लिया, कभी कोई मिल जाता है भाई, अब फील्ड में अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, कुछ खास बात बता दो, तो एक दो पता रहता है तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाता है, तो वो भी थोड़ा जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसको हम किस प्रोडक्ट के साथ मिला के देते हैं, वो वाला पार्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो तो बिल्कुल एक एक पॉइंट लिख लेना है। और मात्रा क्या देनी है, परहेज क्या रखना है, ये भी मैं बताऊंगा, वो चीज आपको नोट होना चाहिए। तो ये मेन मेन पॉइंट जो है आपको लिखने चाहिए, बाकी का आप सुनते रहेंगे धीरे धीरे ट्रेनिंग में, तो वो सब अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थाई डॉग। दोस्तों देखिए, थाई डॉग प्रवाही क्वथ ये प्रोडक्ट का नाम है और हमारे शरीर में ये कौन सी समस्या पे काम करता है, तो आप लोगों ने थायराइड के बारे में सुना होगा। थायराइड कोई बीमारी मत समझिएगा, थायराइड एक हॉर्मोन्स होता है। हम लोगों के शरीर में जब ये हॉर्मोन्स एक बैलेंस इसका बिगड़ जाता है, ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है या कम निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि भाई इनको थायराइड की समस्या हो गई। बस यही एक प्रॉब्लम है। तो बस वापस से हमें क्या करना है, ये जो थायराइड हॉर्मोन्स इसका संतुलन जो है वापस से शरीर में बनाना पड़ेगा। और उसके लिए कौन सा जगह, हमारे गले के पास एक जगह है थायराइड ग्लैंड, वो इस तरह के दो हॉर्मोन्स आपके शरीर में रिलीज करता है, जिसको आप T3 T4 टेस्ट में देखा होगा, टेस्ट रिपोर्ट में ये होता है, TSH भी होता है। सो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट है ये आपके ग्लैंड को रिपेयर करके और आपके हॉर्मोन्स को क्या करता है, संतुलन में वापस लाने का काम करता है। इस प्रोडक्ट में हमने कितने सारी चीजों का यूज किया है, वैसे तो इस प्रोडक्ट में 11 तत्व यूज किए गए, लेकिन मैं आपको सारे 11 नहीं, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका करता है अश्वगंधा। एक्चुअली अश्वगंधा के बहुत सारे काम आप लोग जानते होंगे, बट हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिव भी करता है, T4 लेवल को इंप्रूव करने का भी काम करता है। और थायराइड में आपने देखा होगा लोगों को जनरली क्या होता है कि उनके बॉडी में सूजन, थकान, वेट बढ़ जाना, उनकी जो खाने का एक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार ज्यादा भूख लगता है, कई बार खाने का मन नहीं करता, मूड स्विंग, स्लिप साइकिल। तो बहुत सारे शरीर की क्रियाओं को थायराइड हॉर्मोन्स के कंट्रोल करता है। तो जब वो गड़बड़ होगा तो शरीर की उन क्रियाओं पे भी पूरा पूरा असर पड़ता है। और त्रिकटु एक ऐसा तत्व होता है जो तीन चीजों से मिलकर बनता है, सौंठ, काली मिर्च और पीपली से। तो वो उस सारे जो साइड इफेक्ट हो रहे थे उनको भी क्या कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। तो ओवरऑल एक पूरा जो सिम्टम्स है, जो ग्लैंड है, सभी पे ये प्रोडक्ट अपना काम कर जाता है, थाई डॉग प्रवाही को। तो हम इसको किसको दें, कितनी मात्रा में दें, वैसे जिसको समस्या है सबको ही देना है। आपको पता है कि ज्यादातर लेडीज को ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके बॉडी का कैल्शियम, आयरन, ये सब भी गड़बड़ होता है, आयोडीन का लेवल डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उनके थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो हम इसे कुछ प्रोडक्टों के साथ मिला के देंगे ताकि ओवरऑल
थायराइड ग्लैंड को ठीक हो जाए, बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट और बॉडी का ओवरऑल हेल्थ सुधर जाए। तो सबसे पहले आप थाई डॉग दे दीजिए। इसकी मात्रा जो है ना, आप खाली पेट दीजिएगा। मात्रा 25 से 30 ml के बीच में रखिए, 2 बार रखिएगा, सुबह शाम। सुबह उठिए, थोड़ा पानी पीजिए गुनगुना, और उसके बाद ले लीजिए। शाम को 6-7 बजे आप डिनर से 2-2.5 घंटे पहले, आपका जब भी समय अवेलेबल हो आप ले लीजिए। तो 2 बार तो ये ले लीजिए खाली पेट। दोपहर में खाने के बाद केवल एक बार इम्यूनोडॉक रस चाहिए होता है। इम्यूनोडॉक रस की मात्रा जो है वो 15 से 20 ml हमें 2 बार लेनी चाहिए, और केवल एक बार लेनी चाहिए, खाने के बाद एक बार ले लीजिए। जिनको शुगर होगा उनको मत दीजिएगा, नहीं तो आप सबको दे सकते हैं इम्यूनोडॉक। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा, तीसरा नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, उसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। वो किसको देना है वो आप नोट कर लीजिए। एक्चुअली देखिए, जनरली महिलाओं को क्या होता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो ही रहता है। ज्यादातर केसेस में आपको यही मिलेगा, या तो लो और या तो थोड़ा बहुत शरीर में कमजोरी, ये सब चलती रहती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थंडर यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। आप 10 ml यूज करिएगा, दूध के साथ लीजिएगा अपना, 1 बार या 5-5 ml 2 बार ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं थंडर। तो बेटर है कि दिन में खाना वाना खाया तो उस टाइम ही आराम से ले लिया, तो 10 ml वो ले लीजिएगा। तो ये जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, लो है, उनको दीजिए। हाई रहेगा, थंडर हटा दीजिए। उसके बाद जो है, एक मल्टीविटामिन हमारा टैबलेट आता है, डे लिफ्ट या वीटाडॉक, कोई भी उठा लीजिए, जो अवेलेबल हो उसमें से एक ले लीजिएगा। बस ये आपके प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको आप देते हैं तो एटलीस्ट देखो 90 डेज तक तो जरूर यूज करना चाहिए, ताकि शरीर का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, थायराइड ग्लैंड है, वो अपना एक्टिव हो जाए और फिर अपना वो ठीक से काम कर पाए। तो ये तो थोड़ी बातें हो गई। अब इसके साथ थोड़ा सा एक चीज और समझिए, परहेज। परहेज जनरली हमें पता नहीं होता है, और मैं देखता हूँ बहुत लोग को नहीं पता होता है। इनफैक्ट लोग खाते रहते हैं और उनको थायराइड की कोई गोली खा रहे हैं और फिर भी उनको दिक्कत रह रही है। मैं समझता हूँ यार क्या ही चल रहा है। तो बेसिकली थोड़ा परहेज चाहिए। सोया सोया का कोई आइटम नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, उनको थोड़ा परहेज। जिनका भी ये बॉडी वगैरह ज्यादा सूजन में रहता है, वेट बढ़ जाता है, T4 लेवल बहुत ही कम रहता है, उनको तो स्पेशली ये चीज नहीं खाना है कि भाई किसी तरह का सोया आइटम, कॉर्न, मक्के जो होते हैं, उसके बाद आपका पालक एंड गोभी, ये सब थोड़े से हटाने पड़ेंगे आपको डाइट से। तो इसका बस ध्यान रखिए। जब आप ठीक हो जाना, हार्मोन बैलेंस रहेगा, फिर थोड़ा बहुत खाते रहना। तो दिस इज डन। आगे चलते हैं। ओके, अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज फीवोडॉक। इस प्रोडक्ट का नाम है फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ। दोस्तों, बुखार क्या है? बुखार कोई बीमारी है या क्या चीज है? देखो, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार एक्चुअली एक शरीर का लक्षण होता है, जो आपका शरीर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके शरीर में किसी तरह की दिक्कत हो गई है। और हमारे शरीर में बुखार के कारण क्या है? या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तो वायरल इन्फेक्शन, या शरीर में किसी तरह की ऐसी क्रियाओं में गड़बड़ हो जाता है, जैसे कोई फुंसी निकल गया तो बस शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो मतलब आपके शरीर का ये लक्षण है जो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपका शरीर का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है, उसको कुछ करिए, उसको फिक्स करिए। अब हम लोग को पता है, हम लोग तो क्विक फिक्स पे ध्यान रखते हैं, बस तुरंत 2-4 गोली खाते हैं, बस टेम्परेचर डाउन, हमें लगता है कि नाउ वी आर एब्सोल्युटली फाइन। बट एक्चुअली शरीर का केवल आपका टेम्परेचर डाउन हुआ है, आपका जो एक पेन है बॉडी का वही कम हुआ है। शरीर अंदर से अभी भी उसी हालत में है। उसको रिकवर होने में बॉडी अपने आप धीरे धीरे रिकवर करता है। आपको ये पता है, ये चीज हमने भी फील करा है कि हम 4-5 दिन तक तो लगातार पिल्स ले लेते हैं, बट आफ्टर 4-5 डेज भी बॉडी उतनी ही वीक फील करती है जितना पहले था, और उसको रिकवर होने में एटलीस्ट समय लग जाता है। तो आपका ये प्रोडक्ट क्या करेगा, फीवोडॉक, ये दोनों काम एक साथ कर सकता है। भाई, आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले कोई पिल्स नहीं था, और पिल्स वगैरह का तो आपसे 150 साल पहले ही तो आया है। उसके पहले लोग यही अपने पत्ते पौधे, इसके रसी यूज करते थे, फीवर वगैरह सब गायब रहता था। फीवोडॉक में हमने भी पपाया लीफ यूज किया है। दोस्तों, पपीते से बढ़िया कुछ भी नहीं। वो आपके शरीर के टेम्परेचर को, आपके बॉडी में जो एक दर्द रहता है वो सभी को दूर, सूजन सबको कम कर सकता है। गिलोय हमारे प्लेटलेट को इंप्रूव कर सकता है, और भी काम कर सकता है ये। इसके अलावा अर्जुन छाल,
टाइफाइड वगैरह का बुखार बार बार आना छोड़ना बहुत अंदर तक रहता है। तो अर्जुन का छाल, पहले लोग अर्जुन के छाल के काढ़े पीते रहते थे, भाई उनको बुखार क्या, उनको तो हार्ट की भी समस्या नहीं होती थी। और हम काढ़े की जगह कॉफी पीते हैं, तो बस हमें पता है क्या होता है फिर। तो अपना फीवोडॉक प्रवाही का जो प्रोडक्ट है, कमाल का प्रोडक्ट है। आप किसी भी तरह की बुखार की समस्या आती है, आप आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको हम कैसे देंगे, कितनी मात्रा में देंगे, वो थोड़ा जान लीजिए। इसकी मात्रा जो होगी वो बच्चों के लिए, 5 साल के बच्चे हैं तो 5 ml से ज्यादा मत दीजिएगा। बच्चों की उम्र 10 साल हो गई है, 5 से 10 साल के बीच, तो 10 ml हो जाएगा। 15 साल की उम्र हो रही है तो 15 ml हो जाएगा। और 15 साल से लेके ऊपर जितने भी लोग हैं उनको आप आराम से 20 ml दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जनरली इसका मैक्सिमम डोज आप 25 ml तक रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा। पूरे दिन में मिनिमम न्यूनतम आपको 3 बार देना ही देना है। सुबह एक बारी कुछ खा के नाश्ता वगैरह करके ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए, रात में ले लीजिए, 3 बार आप जरूर दीजिए। और देखिए, हमारे शरीर को बस क्या करना है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को वापस ऑटोमेटिक सिस्टम पे लाना है। तो उसके लिए हमने फीवोडॉक तो दे दिया, लेकिन जितने भी बड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा सा जिंक लेना चाहिए। जिंक देखो, अगर आपके शरीर में कम रहेगा तो आप ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे समस्याओं के लिए। तो इसलिए जो है जिंक टैबलेट इंपॉर्टेंट होता है, जो आप पर डे 1 टैबलेट यूज कर सकते हैं। और देखो, जिंक से कोई नुकसान नहीं, अगर आपने 60 टैबलेट अगर खाया तो समझो आराम से छुट्टी है 2 4 5 महीने की, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो अपना ले लिया तो पूरा शरीर बेस्ट। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। एक चीज एक्स्ट्रा आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभार अगर आप ये प्रोडक्ट डेंगू में दे रहे हो तो दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डेंगू में थोड़ा हम गिलोय की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो गिलोय एक्चुअली इसमें पड़ा है कम है, तो ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास गिलोय का जूस है, तो उठा लीजिएगा, 2 बार उसको एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। या कैप्सूल भी है, बट जूस ही दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लड में जल्दी जल्दी यूज हो जाएगा। कैप्सूल को थोड़ा यूज होने में समय लगेगा। बस ये बात इसका ध्यान रखिए, इट्स डन। तो दिस इज फीवोडॉक। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एलोवेरा सिरप। देखिए, एलोवेरा क्या चीज है। एलोवेरा एक्चुअली बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है जो नेचर के द्वारा हमको दिया हुआ है। आप समझो कि आज हमारे शरीर की जो 2 समस्याएं हैं, एक तो पेट के रोग, और पेट के रोग के भी होने के कई कारण होते हैं। दूसरा जो है फाइटर आपकी त्वचा रोग। ये दोनों का जो एक कह लीजिए कि जड़ है, वो एक ही जगह पे है। नमी चाहिए हमारे शरीर को। जब नमी मिलती है, फाइबर मिलता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पाचन अंग होते हैं उनका पोषण बढ़ जाता है। उससे जो अंग होते हैं लुब्रिकेट हो जाते हैं, खास करके जो बड़ी आंत होती है, जब उसमें नमी कम हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, तो उसके वजह से गैस बनना, एसिडिटी हो जाना, जलन रहना, अल्सर की समस्या, मतलब अन्य अन्य रोग होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही जब आपके बॉडी में इस तरह की दिक्कत आएगी तो उसका असर आपके स्किन पे भी दिखने को मिलता है। आपके त्वचा ड्राई हो जाती है, बॉयल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो एलोवेरा एक कमाल का, एक वाक्य में अगर इसको आप जाने तो ये हमारे हवा के प्रभाव को बॉडी में कम कर देता है। और अगर किसी के शरीर में हवा का प्रभाव बहुत ज्यादा है ना, तो उसको पेट के रोग और त्वचा के रोग दोनों ही होंगे। तो आपका इस एलोवेरा का हम यूज कौन सी समस्या में करने वाले हैं, किस प्रोडक्ट के साथ करने वाले हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम स्किन पे बात करेंगे। देखिए, जैसे अगर आप किसी को ब्यूटी केयर या मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स दे रहे हो और आप उसको साथ में एलोवेरा देना चाहते हो, आप दे भी रहे हो, तो अगर आपने उसने पूछ दिया कि भाई इसकी क्या ही जरूरत है, तो क्या जवाब होना चाहिए। देखो, एक बात समझिए कि हमारा जो त्वचा है ना, पेड़ की तरह होता है। आप अगर पेड़ के पत्तों पे केवल पानी दोगे, जड़ों में पानी नहीं दोगे, तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेम वैसे ही त्वचा है, तो उसका जितना स्किन का ध्यान आप बाहर से रख रहे हो कि भाई स्किन पे कोई डेड सेल ना बने, स्किन साफ रहे, पोर्स खुले रहे, वैसे ही सेम पोषण हमें अंदर से देना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा जब भी हम किसी भी तरह की स्किन की समस्या रहती है, स्किन खराब होती है, हम ब्यूटी मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो वी नीड सम सिरप। तो एलोवेरा इज द बेस्ट। अब हम और भी कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, उसको जरा पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एलोवेरा पे आते हैं। देखो, स्किन के लिए सबसे नंबर 1 पे अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास है तो वो है शॉर्ट 30। उसका कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं है। शॉर्ट 30 अगर आपने किसी को त्वचा के लिए दे दिया तो फिर कुछ भी मत दीजिएगा, हो गया वो काम खत्म। और वो शॉर्ट 30 केवल त्वचा पे ही नहीं, उनके बॉडी के ओवरऑल सिस्टम पे काम करता है। तो एक ही साथ कई सारी चीजें उनकी सॉल्व हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी बात, अगर शॉर्ट 30 हम नहीं दे सकते हो तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं भाई, दूसरा ऑप्शन एलोवेरा खाली पेट यूज कर लेंगे 20 से 25 ml। उसके साथ या तो आप बेरी डॉग जूस ले लीजिए अगर शुगर वगैरह नहीं है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन ए भी है और विटामिन सी भी है जो त्वचा के लिए चाहिए। और यदि आप बेरी डॉग नहीं ले सकते एलोवेरा के साथ तो नोनी रख लीजिएगा, वो भी काम आ जाता है। जिनको स्किन को थोड़ा सा रिजुवनेट रखना है, स्किन हेल्दी रखना है, तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी आता है, वो भी स्किन पे काम करता है। तो भाई स्किन के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। तो फिलहाल इतना आप जानो, दैट्स मोर देन इनफ। अब बात करेंगे पेट की समस्याओं पे। देखिए फाइटर, पेट की समस्याओं को सारी बातें मैं यहीं पे बताऊंगा, एक ही जगह पे आप लिख लीजिएगा ताकि बार बार कॉपी पलटने की जरूरत ना पड़े। एक जगह लिखा रहेगा, जस्ट ओपन किया, बता दिया अपना आराम से। देखो, पेट की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूं और उसका क्या प्रोडक्ट होगा वो बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइटर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी, अल्सर, जलन, अपच, भूख नहीं लगने की समस्या, ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक समस्या होती तो बाकी दूसरी भी हो जाएगी। मतलब आपको अगर भूख नहीं लग रहा है, आप बिना भूख के खाना खाओगे तो वो खाना सही से पचेगा नहीं, मतलब शरीर पहले ही डिमांड मांग ही नहीं रहा, आप जबरदस्ती दे रहे हो उसको। और जब पाचक रस नहीं निकलेंगे तो खाना वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस की भी समस्या, बाकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो सब भी चलेगी। तो सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो प्रोडक्ट क्या लेना है वो आप जान लीजिए। और देखिए, 3-4 प्रोडक्ट मैं आपको जो बताऊंगा, ये खाली इन्हीं समस्या पे नहीं, उनके पेट को पूरा जो सिस्टम है उसको ही सुधार देता है। तो वो थोड़ा बहुत गैस वगैरह भी रहेगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आप एलोवेरा दीजिए। क्यों देना है एलोवेरा? देखो, एलोवेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जितनी ज्यादा आंतों की सफाई होगी, गंदगी शरीर से जितनी बाहर होगी, और जितना ज्यादा आपका फूड मटेरियल फ्लो करेगा उतना ही बढ़िया होगा। तो एलोवेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह शाम आप खाली पेट ले लीजिए 20-25 ml। और इसमें कोई मात्रा का कोई टेंशन नहीं है एलोवेरा का, सबको आराम से स्टैंडर्ड डोज में दीजिए 20-25 ml। तो पहला प्रोडक्ट तो ये हो गया। दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट आपको देना है वो है लीवोडॉक। खाने से 1 घंटा पहले, दोपहर में और रात में खाने से 1 घंटा पहले 2 बार लीवोडॉक। तीसरा प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा डेजी डॉग पाउडर, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो और आपकी पाचक क्रिया बहुत ही खराब है, डाइजेस्टिव फायर बहुत ही स्लो है, तो वो खाना नहीं पच पाएगा। तो डिजी डॉग पाउडर उसको स्टिमुलेट कर देता है, इससे खाना पचने में मदद मिलती है। तो जब खाना ठीक से पचेगा तो एसिड लेवल कम बनेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे उसको। और चौथा प्रोडक्ट होता है त्रिफला, वो आपको दोपहर और रात में ही खाने के बाद। बस ये 4 प्रोडक्ट आपके पेट के पूरे सिस्टम को संभाल के रखता है, पूरे सिस्टम को सुधार देता है। अब उससे गैस हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ टेकन केयर। तो ये हमारा पेट की समस्या का प्रोडक्ट। एक चीज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ जो छूट रही है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। देखिए, कब्ज की प्रोडक्ट जो है वो आगे आपको मिलेंगे, बट लिख यहीं पे लीजिए, क्योंकि एक ही जगह पे लिखे तो बढ़िया रहेगा। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्या परहेज वगैरह, ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए प्रोडक्ट लिख लीजिए। देखो, कॉन्स्टिपेशन जब भी किसी को हो जाता है, कब्ज की समस्या हो जाती है ना, तो आपको अभी जो मैंने 4 प्रोडक्ट लिखवाए हैं उसको एक बार देख लीजिए। उन चारों प्रोडक्टों में केवल आपको डिजी डॉग पाउडर हटा देना है, बाकी का 3 जैसे दिया वैसे दे दीजिए। डिजी डॉग पाउडर को हटा दीजिएगा। 3 जो जैसे मैंने बताए हैं, एलोवेरा, लीवोडॉक, त्रिफला, वैसे ही दीजिए। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो कप स्टॉक ग्रैनुअल्स आता है, कप स्टॉक ग्रैनुअल्स, वो आपको रात में सोने से आधा घंटा पहले एक बार लेना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और थोड़ा परहेज वगैरह भी है, जैसे हमें खाने से पहले थोड़ा सैलेड खाना चाहिए, जो भी हो। अभी विंटर चल रहा है तो गाजर मूली अवेलेबल है, तो वो थोड़ा खाने से पहले, खाने के साथ नहीं। और बाकी सीजन में जो मिलता है वो खा ले, थोड़ा ही खाइए बट खा लीजिए। और थोड़ा कब्ज वगैरह है तो ज्यादा मैदे का आइटम नहीं खानी चाहिए, ये चीज थोड़ा फास्ट फूड से परहेज ही रखिए। और बहुत ज्यादा है तो आप प्लीज रोटी बंद कर दीजिए, आप नॉर्मल हल्के चावल वगैरह हल्का होता है खा लीजिए, दैट्स इट। शुगर वगैरह नहीं है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, दैट्स इट। और कोई ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। सो दिस इज डन। एलोवेरा के बारे में हो गई बातें, स्किन के बारे में हो गई, पेट की समस्या के बारे में हो गई। तो एक ही प्रोडक्ट में आप देख लीजिए कि कितने सारे प्रोडक्ट हमने समझ लिए।
बात खत्म, आगे बढ़ते। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज ब्रेन डॉग। देखिए फाइटर, ब्रेन तो अपने आप में बहुत बड़ा एक शरीर का ऑर्गन्स होता है और इसके बारे में जितनी बातें करी जाए कम है। लेकिन बस आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर हमें अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो हमारी शारीरिक क्रिया अच्छी होनी चाहिए। आपको लगेगा सर ब्रेन हेल्दी रखना है तो शारीरिक क्रिया से क्या लेना। भाई देखिए, अगर शारीरिक क्रिया आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को प्रॉपर नहीं मिलेगा, और ब्रेन को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, उस पे ग्लूकोज कम रहेगा, उसमें आयरन कम रहेगा, उसमें B12 कम रहेगा, तो ब्रेन के सेल डैमेज होंगे। और जब सेल डैमेज होंगे तो ब्रेन का जो काम करने का है, हमारे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन का, सोचने का, समझने का, याद रखने का, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना जो ब्रेन डॉग प्रवाही प्रोडक्ट है ये यही काम करता है, आपके ब्रेन को बिगड़ने से रोकता है, आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करता है, हमारे जो स्ट्रेस होने की समस्या रहती उसको कंट्रोल कर देता है। तो इसमें कुछ चीजें पड़ी हैं जो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, इसमें एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर किसका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है शंखपुष्पी का। वैसे इसमें ब्राह्मी भी है, तो ब्राह्मी मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे ब्राह्मी का एक टैबलेट आता है उसके बारे में मुझे बताना ही है, तो मैं तो वहीं पे बताऊंगा। शंखपुष्पी एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, ये आपके ब्रेन के जो सोचने समझने वाला हिस्सा होता है ना, याद रखने वाला हिस्सा होता है, उसको डेवलप करता है। और जब वो डेवलप होगा तो आपका जो एनालिटिकल स्किल होता है, कॉग्निटिव पावर होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। हमारा इसमें शहद वगैरह होता है, अनारदाना, ये सब खास करके ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है तो खास करके फ्री रेडिकल्स को डाउन करता है, सेल डैमेज रोकता है। एंड अश्वगंधा स्ट्रेस के लिए। तो ये आपका ब्रेन डॉग प्रवाही पथ, इसको यूज कैसे करेंगे, किसके बच्चों को कितना दें, बड़ों को कितना दें, किसके साथ दें, वो सारी बातें आप जान लीजिए। देखिए पार्टनर, बड़ों को और बच्चों को दोनों की समस्याएं थोड़ी थोड़ी अलग है। अगर कोई बच्चा है 10 साल से नीचे, उसको अगर किसी तरह की याददाश्त की समस्या है, सुनने समझने बोलने की समस्या है, तो मतलब ये है कि उसका मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हुआ है। आप ये मत समझिए कि भगवान ने 2 कान दे दी तो सारा काम कान ही कर लेता है, नहीं नहीं नहीं। फोन में रिसीवर होता था, पहले के जमाने का फोन आपने देखा होगा, टीवी में कभी कभार हम लोग देखते हैं, एक से बोला जाता था, एक से सुना जाता था, यही हाल है। तो सुनने का काम इधर से हो जाता है, लेकिन यहाँ से सारी बातें इधर ब्रेन में जाती है, फिर वो उसको इंटरप्रिटेट करेगा, तब फिर वापस उधर से आपको समझ आती है कि अच्छा वो बंदा ये बोल रहा था। तो इधर का चीज सही है, लेकिन अगर अंदर का चीज ठीक नहीं है तो उस बच्चे को या जिसको आप बोल रहे उसको समझ ही नहीं आया कि आपने बोला क्या है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हुआ नहीं। तो अपना जो, अगर बच्चों को कभी ऐसी दिक्कत रहती है, तो वैसे तो 10 साल के नीचे बच्चे हैं तो हम किड्स टॉक ही देते हैं, क्योंकि उसमें ब्राह्मी वगैरह है, काम हो जाता है एक अपना 10 ml तक। लेकिन अगर जरूरत पड़ता है तो ब्रेन डॉग 5 ml लगा देते हैं, कोई इशू की बात नहीं होती है, 5 ml आराम से दे सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये रख लीजिए। उसके बाद अगर बच्चों की उम्र 11 साल से लेके आपके 18-19 साल तक है, तो आप ब्रेन डॉग आराम से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ml आराम से दीजिए 2 बार। तो ये हमारी 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात जो होता है ये बड़े लोग के लिए है। बड़े लोग की मतलब 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। तो आज इस उम्र में देखिए लोगों के सेल डैमेज हो रहे हैं, लोगों को अल्जाइमर जैसी समस्या, डेमेंशिया की प्रॉब्लम। तो ये कोई समझ लीजिए कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आपके ब्रेन के सेल खराब रहे, मतलब आप ऐसे समझ लो, पेड़ देख लो, कोई पेड़, तो कोई भी पेड़ अचानक से पूरा एकदम से सूख नहीं जाता है, पहले पत्ते, फिर तने, फिर उसके सारे धीरे धीरे सूखते, फिर पूरा पेड़ सूख जाता है। ब्रेन की समस्याएं भी ऐसी हो रही हैं। अल्जाइमर वगैरह यही चीज है, धीरे धीरे सेल डैमेज होता है, याद रखने की क्षमता चली जाती है। तो हम अपने प्रोडक्ट से क्या उनको मदद करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट से मदद करेंगे जो उनकी स्पीड है सेल डैमेज की, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा जो कहानी बिगड़ती जा रही है वो थोड़ी सी सुधर सकती है। तो कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक तो ब्रेन डॉग ही दीजिएगा, और अगर उम्र उनकी 65-70 प्लस है तो देखिए 10-15 ml, उससे ज्यादा बिल्कुल मत दीजिएगा। 10-15 ml हाईएस्ट डोज होगा, उससे ज्यादा नहीं देना है, कम से आप शुरुआत करिए। तो ब्रेन डॉग दे दीजिए। नोनी आप जरूर दीजिए, 20 ml, सेल डैमेज को रोकता है। और तीसरा प्रोडक्ट शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, 1 टैबलेट पर डे, दूध के साथ रात में हम देते हैं। हमारे पास करकी डॉग कैप्सूल भी हम दे सकते हैं, बट इसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हल्दी वगैरह, ब्राह्मी वगैरह, तो एक्स्ट्रा अननेसेसरी उसको देने की जरूरत नहीं है, तो वो आप मत देना, आप शिलाजीत यूज करिए क्योंकि इसमें नहीं है वो। और एक आपका डे लिफ्ट,
मल्टीविटामिन की, B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये हो गया, काम खत्म। तो ये एक समस्या के बारे में हमने बात कर ली। अब आते हैं दूसरी समस्या। दूसरी समस्या जो है फाइटर, माइग्रेन। काफी ट्रेंड में आजकल चलता है माइग्रेन, कोई इलाज नहीं उसका, क्योंकि ये बॉडी का जो एक बॉडी का प्रोसेस है गड़बड़ हो गया है, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं कई बार लेडीजों में, उसके वजह से हो जाता है। हाइपरटेंशन, अब हमने अपना ब्लड प्रेशर इतना हाई कर रखा है भाई, तो उसमें तो शारीरिक क्रिया ही तो गड़बड़ है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है, किसी महिला का ब्लड प्रेशर 130 प्लस हमेशा ही रह रहा है, तो उसको हाइपरटेंशन ही होगा, और हाइपरटेंशन होगा, कल को अगर ज्यादा कंट्रोल नहीं करा तो उसको ब्रेन हैमरेज भी होगा। तो हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब समझ लीजिए कि अगर हमने शारीरिक क्रियाओं को ठीक नहीं किया, ब्रेन को रिलैक्स नहीं किया, तो ठीक भी नहीं होगा। तो उसके लिए हम कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले इम्यूनोडॉक यूज करिए। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो आप इम्यूनोडॉक जरूर यूज कर लीजिए। मात्रा 15 से 20 ml रहेगी, दिन में 2 बार खाने के बाद दीजिए। साथ में ब्रेन डॉक लगाइए, इसकी भी मात्रा 20 ml से ज्यादा नहीं होगी, 15 से 20 ml। तीसरा प्रोडक्ट आपका नोनी होगा, स्टैंडर्ड डोज 20 ml। ये 3 पीने के प्रोडक्ट है। एक आप रखेंगे डेलिफ्ट या वीटाडॉक टैबलेट, रात में खाने के बाद 1 टैबलेट। और हर्बल टी, हर्बल टी आप जरूर देंगे, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो क्या करता है, थोड़े थोड़े गैप पे उनके नसों को बड़ा रिलैक्स रखता है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह कम रहता है, और उनको एक तो आलस भी नहीं रहेगी और एनर्जेटिक फील करेंगे एंड देन फील रिलैक्स। और स्पेशली हर्बल टी देने का कारण ये होता है कि उसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो किसी प्रोडक्ट में नहीं है, और वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो ये चीज हो गई एक प्रोडक्ट, तो ये आपका कंप्लीट। और एक चीज एक्स्ट्रा नोट करिए नीचे, अगर आप महिलाओं को माइग्रेन की समस्या में प्रोडक्ट देते हैं, तो माइग्रेन की समस्या महिलाओं में कई बार हार्मोनल इश्यूज होता है किसी किसी कारण से, वो आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि ऐसा होता क्यों है, कि उनके हार्मोन से माइग्रेन की समस्या है। और उसके लिए आपको करना क्या है, आप चाहें तो इम्यूनोडॉक को हटा के गायनेडॉक डाल दीजिएगा, बाकी प्रोडक्ट सेम चला सकते हैं। तो वो थोड़ा सा स्पेशल केवल लेडीज के लिए है, और खास करके यंग लेडीज को अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो जरूर ही दे दीजिएगा। तो ये हमारा एक समस्या कंप्लीट हो गया। फाइटर, ब्रेन की अभी और भी समस्याएं हैं, मतलब 10-12 समस्याएं, लेकिन मैं आपको अभी 2 महीने बताया है, कुछ समस्याएं मैं रखता हूं जो आगे एक प्रोडक्ट आएगा शिलाजीत, वहां पे बताऊंगा। तो अभी के लिए दैट्स डन। आगे चलेंगे अगले प्रोडक्ट की तरफ, ताकि सारे प्रोडक्ट पे हम आ जाएं। चाहो तो थोड़ा स्पेस आप छोड़ सकते हो, बाद में आके वापस लिख सकते हो, अदरवाइज बाद में लिख लेना। दिस इज त्रिफला। त्रिफला क्या होता है फाइटर? देखिए, त्रिफला जो है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वैसे तो एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। देखो, हम लोगों के पास एक्चुअली इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो हम लोग फिर त्रिफला पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। एक्चुअली त्रिफला पहले क्या होता था, हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होते थे, तो हम कई सारे जगहों पे इम्यूनिटी के रूप में यूज कर लेते थे। बट त्रिफला एक्चुअली आपके शरीर का जो 3 नेचर होता है, हमारे शरीर का 3 ही नेचर है एक्चुअली। एक तो एयर का है, एक एसिड का है, और एक आपका कफ का नेचर है। बस यही 3 बैलेंस होने चाहिए। तो अगर ये तीनों को बैलेंस करके हमने रखा है, तो हमारे शरीर का संतुलन सही रहेगा, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा, और त्रिफला यही करता है। तो इसीलिए एक इम्यूनिटी के रूप में भी ये काम कर जाता है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा त्रिफला का यूज आप लोगों ने भी सुना होगा, पेट की समस्या के लिए यूज करते हैं, पेट की समस्या के लिए। लेकिन ना, इसको मैंने पेट वाले प्रॉब्लम में तो आपको विस्तार से बता दिया था, तो एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी के रूप में अगर कहीं पे यूज करना है तो आप कर लीजिएगा, कोई इशू की बात नहीं है। मात्रा कितना लेना है? 20 to 25 ml। दिन में आप 2 बार इसको खाने के बाद आराम से ले लीजिए। सो दिस इज त्रिफला। आगे बढ़ते हैं। फाइटर, ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बीटोन ऑइंट। और बीटोन ऑइंट की अगर बात करी जाए तो ये महिलाओं के लिए प्रोडक्ट होता है, और बेस्ट टोनिंग ऑइंट बोलते हैं, क्रीम होता है, महिलाओं के ब्रेस्ट के लिए होता है। तो महिलाएं जो है इसको दिन में अपना 3-4 बार यूज कर सकती हैं। 3 बार तो मिनिमम चाहिएगा, सुबह शाम तो हो ही गया, और दोपहर में देख लीजिए आपको जब समय लगे तो एक इसको यूज करें। और उनके लिए है, तो इसमें गांभरी मधु फल वगैरह होता है, जो खास करके सेल को रीजनरेट करता है, तो इसलिए स्किन पे हमारे फर्क पड़ता है। सो ये आपका बीटोन ऑइंट है, एंड इट्स डन। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट है ये आपका है एडीडॉक।
देखिए एडिडॉक मतलब एडिक्शन के लिए होता है, लत के लिए होता है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की लत लग जाती है और ये लत कई बार कोई जानबूझ के नहीं लगाना चाहता है। कई बार फाइटर लत जो है व्यक्ति जानबूझ के लत लगाना नहीं चाहता बट हो जाता है। अब आपको लगेगा सर ऐसे कैसे हो जाता है? देखो हमारा ब्रेन है ना, आप जैसे उसको घुमाना चाहते हो घुमा सकते हो, वो भी आपको जैसे घुमाना चाहता है बिल्कुल घुमा सकता है। अब जैसे हम लोग कोई जब लत की शुरुआत कोई व्यक्ति करता है तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ना ब्रेन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग फील गुड हॉर्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स जब रिलीज होते हैं ना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। डोपामाइन वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जितना ज्यादा ये निकलता है आपको क्रेविंग्स उतनी बढ़ जाती है, आपकी इच्छा उतनी ही रहती है उस चीज को पाने की, खाने की या पीने की। बस धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर उसके बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है नहीं कल से तो मैं छोड़ ही दूंगा, बट अब ब्रेन का कौन संभाले उसको, वो तो निकालेगा अपना और बस आपको फिर लेना पड़ेगा एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अपना जो एडिडॉग प्रवाही प्रोडक्ट है ये बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है। इसमें ब्राह्मी तुलसी है, तो ये इस आपके हॉर्मोन्स वाले पार्ट पे संभाल लेता है कि जो ये रिलीज हो रहे हैं डोपामाइन वगैरह, इसको कंट्रोल करेगा ताकि कम निकले और आप कोई चीज अगर ले रहे हो तो धीरे धीरे उसकी क्रेविंग्स कम हो। उसके बाद आंवला वगैरह है तो ब्लड साफ रखता है। इसमें आपका फाइटर पुनर्नवा है, नीम है जो किडनी वाले पार्ट पे काम करता है, लिवर को साफ रखता है। तो ओवरऑल जो एडिडॉक प्रवाही प्रोडक्ट है आपके बॉडी को की कचड़े को साफ करके आपकी जो लत है उसको कंट्रोल करता है। तो इसको हमें किस प्रकार से देना है, किस मात्रा में देना है, किसके साथ देना है वो जान लीजिए। इस प्रोडक्ट को आप फाइटर 1 से 2 ml दिन में सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। सुबह कितना, कब, चाय के साथ ले लीजिए या पानी में ले लीजिए, गुनगुने पानी में। दोपहर में कब, दोपहर में आप आराम से अपना ले लीजिए, कभी भी जब खाने के बाद या खाने से पहले जब भी आपको समय मिल जाए, और रात में एक बार शाम में ले लीजिएगा। तो ये 3 बार तो आपको देना ही देना है। और हाँ, जिंक कैप्सूल इसके साथ इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको जरूर दीजिएगा रात में खाने के बाद। ये 2 प्रोडक्ट देखिए उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है जो लोग खुद भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग खुद से प्रयास नहीं कर रहे, क्या उनको फायदा नहीं करेगा? नहीं, उनको भी करेगा, लेकिन उन पे थोड़ा काम धीरे धीरे स्लो होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या होगा, अगर जो खुद से प्रयास नहीं कर रहा है आप ये प्रोडक्ट तो दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेन से थोड़े हॉर्मोन्स कम निकलेंगे तो उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा डोज, और धीरे धीरे क्या होगा कि अपने आप छूट जाएगा। तो समय लगेगा बट समय देगा तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये एडिडॉग प्रवाही क्वथ हमारा इस प्रोडक्ट। अब इसके साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बता रहा हूं जो कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगा वो आप यूज कर सकते हो, और बहुत सारा जरूरत पड़ भी सकता है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि देखिए अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक और वो भी ज्यादा चेन अल्कोहलिक, मतलब काफी समय से अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करें, तो ऑफकोर्स आपको पता है फाइटर लिवर किरोसिस होता है और किडनी पे भी पूरा असर पड़ता है। तो हम क्या कुछ दे दें उनको, लीवोडॉग दे दीजिए और क्लोरोडॉग दे दीजिए। लिवर और किडनी दोनों ही कचड़े साफ, लिवर की जो किरोसिस हो रही है दैट्स विल कम डाउन, और आपका जो किडनी है वो भी हेल्थी हो जाएगा। सो ये लीवोडॉग कैसे दें और क्लोरोडॉग कैसे दें, देखिए बड़ा आसान सा तरीका है। आप लीवोडॉग चाहो तो खाने के पहले भी दे सकते हैं या खाने के बाद भी दे सकते हैं, तो देख लीजिए कैसे उसको ठीक लगे। और क्लोरोडॉग खाने के बाद का है, मात्रा 15 से 20 ml। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा, जो लोग चेन स्मोकर है, मतलब ज्यादातर स्मोकिंग की वजह से पूरा लंग्स ही उनका डैमेज हो रहा है, ऑफ कोर्स होगा, ये तो कोई भी रोक नहीं सकता, तो पूरा उनका सांसों की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम देने पे लंग्स पे काम करेंगे? देखिए हमारे पास जो लंग्स के सिस्टम पे काम करने वाले प्रोडक्ट जो है ना, इम्यूनोडॉक है, वायरल डॉक है, कफ डॉक है। तो सारा मत दीजिएगा। अगर उनको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो इम्यूनोडॉक के साथ कफ डॉक दीजिए। मात्रा इम्यूनोडॉक की 15-20 ml, कफ डॉक की 15 ml, ऐसे हो जाएगा। अगर शुगर की समस्या है तो फिर आप इम्यूनोडॉक को हटा के वायरल डॉक प्लस कफ डॉक दे दीजिएगा, तो ऐसे दे दीजिए। सो ये इस तरीके से हम एक्स्ट्रा, और कहीं भी लंग्स की समस्या आती है तो हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि लंग्स भी ये काम करते हैं। सो ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। आगे चलें। अगली जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट्स इट, जेसी ऑइंट। दोस्तों जेसी ऑइंट मतलब ज्वाइंट क्यूरेटर ऑइंटमेंट। तो हमारे पास 2 चीज है,
जेसी ऑयल भी है और जेसी ऑइंट भी है, जिसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। दोनों का जो एक फॉर्मुलेशन है, जो चीजों को मिला के बनाया गया है, वो सेम ही है। जेसी ऑइल को बनाने में हमने क्या यूज किया है, पुदीना सत होता है, कपूर होता है, नीलगिरी ऑयल। नीलगिरी ऑयल एक्चुअली इसको यूकेलिप्टस ऑयल भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि आपके इन्फ्लेमेशन को, जो एक सूजन रहता है, जो जलन रहता है, उसको कम कर देता है। और कपूर ये आपके ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करता है, जिससे जो हिस्से में आपका थोड़ा दर्द है, सूजन है, क्रैम्प आ रखे हैं, पेन हो रहा है, वो कंट्रोल हो जाता है। सो ये इस तरह से काम करता है। और जेसी ऑइंट वगैरह आप कहीं भी लगा सकते हो, कमर दर्द, चेस्ट पेन, सर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, यू कैन यूज इट। तो एक तो बात ये हो गई बेसिक चीज। कई बार ये हमारे घुटने वगैरह में भी पेन होता है, तो वो कई बार गठिया का होता है, अर्थराइटिस में होता है। तो अर्थराइटिस की समस्या में क्या प्रोडक्ट चाहिए, और अर्थराइटिस में हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में बताया था, बट दोबारा मैं बताने वाला हूँ, बहुत विस्तार में नहीं, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि लिख लीजिए, ताकि पता रहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले ट्रेनिंग में विस्तार से बात करी थी। देखिए, अर्थराइटिस की समस्या क्यों होती है, क्या कारण है, ये तो मैं जब ऑर्थोडॉक बताऊंगा तभी बताऊंगा। अभी के लिए मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ऑर्थोडॉक लीजिए। ऑर्थोडॉक की मात्रा आपको 15 to 20 ml दिन में 2 बार होगी, खाने के बाद होगी। दूसरा प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक के साथ थंडर या नोनी, दोनों में से कोई एक यूज होगा। कभी भी अगर आप थंडर महिलाओं को दे रहे हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, तो 10 ml से ज्यादा नहीं देना है। पुरुषों को देंगे तो ज्यादा कर लीजिए, 15 ml कर लीजिए, 20 ml करिए। उम्र अगर ज्यादा है, 60 से ऊपर है, तो भी ज्यादा नहीं होगा, तो भी 10 ml होगा मिल्क के साथ। अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो थंडर नहीं देंगे, फिर नोनी दे दीजिए, 20 ml स्टैंडर्ड डोज है। एक आप मल्टीविटामिन टैबलेट यूज करेंगे, आप चाहे स्पीराडॉक यूज कर लीजिए, चाहे वीटाडॉक यूज करिए, चाहे डेलिफ्ट यूज करिए, कोई भी एक टैबलेट, और तुलसी। ये 4 प्रोडक्ट सबसे बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जो आपको देने चाहिए। जब भी ये 4 प्रोडक्ट आप किसी को देते हो, स्पेशली ऐसे व्यक्ति को या महिला को देते हो जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, तो उनको क्या होता है कि प्रोडक्ट लेने के साथ साथ ही कुछ दिनों के बाद से थोड़ा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, पेन बहुत होता है, क्योंकि वो जो लिक्विड उनके शरीर में सूख गया, खास करके जॉइंट के आसपास, वो वापस से बनना शुरू होगा, खिंचाव होगा, मांस उधर के जो कार्टिलेज होते हैं, जो एक होता है हमारा टेंडेंस और लिगामेंट, तो उसमें खिंचाव होता है। तो फिर क्या होता है, उनको दर्द बहुत महसूस होता है, कई बार सूजन भी आ जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप उनको पहले ही बता के रखोगे तो अच्छा रहेगा। और उनको जेसी ऑयल या जेसी ऑइंट में से कोई एक ऑइंटमेंट वगैरह दे दीजिएगा, और बोल दीजिएगा भाई थोड़ा आप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद उसको मसाज नहीं करना है, छोड़ देना है, शरीर सूख लेता है उसको। सूती कपड़ा थोड़ा पानी वानी में डाल के निचोड़ के सिकाई करते हैं, तो उससे उनको बहुत राहत मिलती है। तो ये एक बात हो गई। अब एक चीज और भी समझिए, जब भी आप किसी को अर्थराइटिस या गठिया में प्रोडक्ट देते हो, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक ही साथ प्रोडक्ट 2-3 लोग को दिया, मान लीजिए 2 लोग को दिया, एक व्यक्ति 15 दिन बाद आपको बोल रहा है फोन करके कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आपने दे दिया, मेरा तो बहुत ही फायदा हो रहा है, चलिए आपको तो बहुत मजा आएगा, वाह क्या बात है। दूसरा आपको बोल रहा है अरे मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वो इसलिए है क्योंकि देखो, गठिया का लिंक हमारे शरीर की पाचन क्रिया से, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दिस इज द सेम कंडीशन। और अगर किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया बहुत ही खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं रहता, तो 100% देयर इज अ चांसेस देयर विल बी नो रिजल्ट, उनको दिक्कत कंटिन्यू रहेगी। तो छोटी मोटी रहती है तो ऑर्थोडॉक के अंदर कुछ कुछ चीजें पड़ी होती है जो उसको हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर ज्यादा रहती है तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 2 प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं, और वो अलग से लिख के रखिएगा, जरूरत पड़ेगा तो आप दे देना। एक तो लीवोडॉक, लीवोडॉक खाने से पहले देंगे तो पूरा उनका लिवर ही एक्टिव हो जाएगा, और शरीर में जो भी कचड़े वगैरह होंगे साफ होंगे, पाचन क्रिया एक्टिव हो जाएगी। और एक आपको रात में सोने से पहले कप स्टॉक ग्रैनुअल्स दीजिएगा, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। कुछ लोग कप्स डॉग की जगह पे त्रिफला भी यूज कर लेते हैं, बट आई डोंट थिंक त्रिफला इज यहाँ पे यूज करना है, तो कप्स वाला सही रहेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो वो सबको नहीं चलेगा, आप देख लेना थोड़ा सा इसके बारे में। और ये बार बार कंप्लेन आता रहता है अपने पास, तो बहुत आते हैं, तो मुझे समझ आ जाता है। तो ये बेसिकली दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। अच्छा, परहेज जरूरी है, तो परहेज आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी ठंडा चीज बिल्कुल नहीं खाना है भाई, एकदम नहीं खाना है, सुबह दोपहर शाम कभी भी। और दूसरा आपका फाइटर, खट्टा चीज
प्लीज विटामिन सी थोड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको। सो इट्स डन। तो ये हमारा हमने पूरा एक प्रोडक्ट देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। देखिए एलर्जी दो तरह की होती है। एक एलर्जी होती है जो आपके ऊपर के सिस्टम पे, हमारा जो सांसों का पूरा एक सिस्टम है उनमें गड़बड़ी की वजह से आपको होती है, और दूसरा आपका होता है स्किन वाले सिस्टम पे। तो पहले हम सांसों वाले सिस्टम पे बात कर लेते हैं। देखिए जनरली एलर्जी क्या है, अब हमारे आसपास इतने सारे कण होते हैं, इतने ज्यादा एलर्जन होते हैं जो आपके बॉडी में पहुंचते ही हमारे इम्यून को एक्टिव कर देते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, और इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट आपके शरीर में लक्षण पैदा कर देता है, जैसे खांसी, जुकाम, आंख से पानी, सांसों की तकलीफ, गले में खराश होना, नाक बंद हो जाना, ये सब लक्षण हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो आप शरीर को ये लगता है कि ये चीजें जो शरीर में गई हैं वो गड़बड़ है, तो इसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो बेसिक होती है। अब जैसे देखो हम लोग तो जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमें पता है हम पोल्यूशन के आदी हो चुके हैं, तो हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना आराम से निकल के घर भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। वो लॉन्ग टर्म हमें फर्क पड़ता है। लेकिन जो बाहर से अगर कोई ऐसे जगह से आता है जहां पर का वातावरण बिल्कुल साफ है, और इधर आता आते ही बेचारे को बस छींके जुकाम सर्दी शुरू, घर जाते तब भी उसकी खांसी चलती रहती है, तो एक एलर्जी की सिम्टम्स उसको हो जाते हैं, एलर्जी की दिक्कत आ जाती है। तो अगर बेसिक प्रॉब्लम है, जनरली कहीं आने जाने से हो गया है, तो आप बस थोड़ा सा एलर्जी डॉग के ले लीजिए 20-25 ml और एक जिंक टैबलेट, हो गया, उसी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की एलर्जी की समस्या थोड़ी ना पुरानी है एक्चुअली, और खास करके ये जो खांसी, जुकाम, सर्दी, नाक बहना, इन सब चीजों की दिक्कत रहती है, तो हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कुछ मिला के देने पड़ेंगे। और वो कौन से प्रोडक्ट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml यूज होगा यदि शुगर नहीं है तो, और यदि शुगर है तो वायरल डॉक यूज करिएगा। तो इम्यूनोडॉक या वायरल डॉक में से एक यूज करिए। दूसरा एलर्जी डॉक, मात्रा 20 ml। और तीसरा आपका कफ डॉग 15 ml से ज्यादा नहीं। तीनों ही प्रोडक्ट आपको खाने के बाद के हैं, तो आप देख लो कैसे मैच करते हो, सुबह शाम करते हो या दोपहर रात में करते हो, वैसे करना है। एक जिंक टैबलेट रात में दीजिएगा, दैट्स इट। तो ये हमने एक तरह की एलर्जी देखी, और इसको हम लोग राइनिटिस एलर्जी बोलते हैं। तो अगर किसी को भी राइनिटिस एलर्जी की समस्या है तो आपको यही वाले प्रोडक्ट देने हैं जो मैंने बताए हैं। अब बात करेंगे स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी के कारण अलग होते हैं। स्किन एलर्जी होने के कारण ये होते हैं कि जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड साफ नहीं होता तो उसका असर आपके स्किन पे दिखता है, नंबर 1। दूसरा हमारे धूल, डस्ट पार्टिकल। तीसरा आपके कॉस्मेटिक्स। चौथा आपके मेडिसिन। ये कुछ कारण होते हैं जिसके वजह से स्किन एलर्जी होता है। और स्किन एलर्जी का पूरा पूरा चांसेस है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। कई बार टॉक्सिन्स हमारे स्किन पे असर कर जाते हैं, तो उसके वजह से कई बार खुजली इतनी होती है, आपको कुछ भी स्किन पे नहीं दिखेगा, बस खुजली होती रहेगी, रैसेस पड़ते रहेंगे, और कई बार तो थोड़े फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति या महिला को किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी की अगर समस्या है तो आपको शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक में से एक यूज करना है, दोनों कभी मत यूज करिएगा। शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक में से एक, कोई एक। शॉर्ट 30 यूज करेंगे तो 30 ml है, एक शॉर्ट ले सकते हैं, और यदि इम्यूनोडॉक है तो 2 बार है, 15 से 20 ml। दूसरा प्रोडक्ट होगा क्लोरोडॉक। ब्लड मस्ट बी क्लीन, किडनी और लिवर दोनों हेल्दी होने चाहिए, अच्छे से काम होने चाहिए, तो क्लोरोडॉक से बेस्ट ऑप्शन नहीं है जो दोनों पे काम करे, तो 20 ml वो यूज करेंगे। नीम कैप्सूल एक्चुअली इम्यूनोडॉक क्लोरोडॉक दोनों में नहीं है, तो एक हम लोग ले लेंगे। एंड रात में ओमेगा डॉक कैप्सूल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी होते हैं जो हमें स्किन एलर्जी में यूज करने हैं। और हाँ, कभी काल क्या होता है किसी के स्किन पे फोड़े फुंसी दाने होते हैं, तो उसमें क्या करना है कि हमें अपना जो हील डॉग क्रीम आता है वो बाहर से उस पे लगा सकते हैं। फेस पे नहीं लगाना, बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हमारे जो खुजली उजली रहती है उसको दूर कर लेता है, तो वो आप थोड़ा जान के। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है, वो आप थोड़ा सा नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे इसका। अगर कभी कोई व्यक्ति, शुगर वाले व्यक्ति हैं या महिला है जिनको स्किन एलर्जी की समस्या है, तो उसको भी अगर आपको प्रोडक्ट देना है तो हम क्या करेंगे, आपको जो प्रोडक्ट मैंने बताया है उसमें मैंने इम्यूनोडॉक और शॉर्ट 30 बताया है, जो शुगर वालों को यूज होता नहीं है, तो करें क्या। तो करना बस छोटा सा काम है,
कि आपको क्या करना है कि आपने जो अपना क्लोरोडॉक, नीम और ओमेगा दिया वो तो ठीक है, इम्यूनोडॉक और शॉर्ट 30 के जगह पे या तो वायरल डॉक डाल देना या तो एलर्जी डॉक डाल देना, कोई एक डाल दीजिएगा और बाकी का सेम चलाइएगा, तो उससे भी थोड़ा सा हमें मदद मिल जाता है। कहीं कहीं पे लीवोडॉक की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि इम्यूनोडॉक में तो बहुत कुछ है, शॉर्ट 30 में तो बहुत कुछ है, तो लिवर में भी काम कर लेता है थोड़ा, बट वायरल डॉक और एलर्जी डॉक में लीवर के लिए कुछ नहीं है, तो अगर जरूरत पड़े तो लीवोडॉक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो दैट्स इट। इम्यूनोडॉक के साथ कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट 30 के साथ वो तो कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो ये हमारा थोड़ा सा एलर्जी डॉक प्रवाही का प्रोडक्ट हो गया, और इसके बारे में जो मैंने आपको बातें बताई है एक्स्ट्रा। विंडॉक ऑयल, दोस्तों विंडॉक ऑयल क्या है, हमारे शरीर में नसें होती हैं, और ये नसें मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके शरीर के एक एक हिस्से को ब्लड सप्लाई इन्हीं नसों के माध्यम से पहुंचता है। अगर नसें सिकुड़ जाएं, डैमेज हो जाएं या ब्लॉक हो जाएं, तो उससे क्या होता है, उस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, और फिर शरीर एक्ट करेगा, फिर सूजन होगा, फिर थोड़ी दर्द होगी, फिर जलन होगी, और ज्यादातर ये हिस्सा आपको कहाँ पे दिखता है, आपके पिछले हिस्से में, पैरों के पिछले हिस्से में ज्यादातर, क्योंकि उधर पोषण कम ही पहुंच पाता है, हमारे बैठने की वजह से, उठने की वजह से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये नसें दो ही तरह से डैमेज हो सकती हैं, या तो आप सही पोषण नहीं दे रहे हो, नंबर 1, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या बाकी की क्लॉटिंग वगैरह ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो विंडॉक ऑयल होता है, ये बाहर से लगाने का प्रोडक्ट होता है, ये पीने होने का नहीं है, ये लगाने का प्रोडक्ट है, जो एक सूजन है, जो दर्द है, जो जलन है, उससे आपको राहत दिलाता है। पीने होने के कुछ प्रोडक्ट अगर आपको मैं बताना चाहूं तो कौन से होंगे, वो आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। नंबर 1 पे है थंडर ब्लास्टर्स। अगर किसी की व्यक्ति या महिला का ब्लड प्रेशर ठीक है तो आप उसको दे सकते हैं। उम्र ज्यादा है तो ज्यादा मत दीजिएगा, कभी भी 60 प्लस वालों को या 70 प्लस वालों को 10 ml से ज्यादा नहीं देना चाहिए, कभी भी। शुरुआत 5 ml, मैक्सिमम 10 ml, इट्स मोर देन एनफ, इससे ज्यादा नहीं देना है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। थंडर हो गया। नोनी डॉग जो है सेल जनरेट करता है, तो फ्री रेडिकल डाउन रखता है, तो वो हमें चाहिए 20 ml, वो आप 20 ml दीजिए, कोई नुकसान नहीं उसका। एंड तीसरा हमें चाहिए होता है अर्जुनिक सेट कैप्सूल, वो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। सो ये आपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उस पे काम करते हैं, तो एक बार जरा देके देखिए इसको। तो दिस इज डन। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है फाइटर, काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो देखो, पिछले भी ट्रेनिंग में मैंने आपको इम्यूनिटी के एक प्रोडक्ट बताए थे, इम्यूनोडॉक रस। इस ट्रेनिंग में प्रास्टॉक अवेले है। इम्यूनिटी क्या है मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी समझाया था, और विल टॉक अबाउट दिस ट्रेनिंग एज वेल। देखिए, इम्यूनिटी आपके शरीर की दो तरीके से बनती है। इम्यूनिटी आपके शरीर का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, और हमारे शरीर की ये ऑटोमेटिक सिस्टम ये दो ही तरह से सही रहती है। एक तो आपकी शारीरिक क्रियाओं में संतुलन कितना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, और आपकी शरीर में कमियां नहीं होनी चाहिए। कमियां कौन सी? कमियां मतलब पोषक तत्व। हम लोग जो भोजन खाते हैं, उस भोजन के माध्यम से जो शरीर में पोषण आता है, विटामिन का, मिनरल्स का, फाइबर का, और ये सारी चीजें, इट मस्ट बी बैलेंस। और शारीरिक क्रियाओं में भी संतुलन। अगर ये दो चीज किसी भी व्यक्ति के शरीर में सही चल रही है या बैलेंस है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दोनों बैलेंस करना ही आज का टास्क है, और सारा ये जितना भी मेडिकल इंडस्ट्री है या जो वेलनेस इंडस्ट्री, इसी पे टिका है, इन्हीं दोनों को बैलेंस करने में लगा है, तो हमें भी इन्हीं दोनों को करना है। तो अब कौन कौन से सिस्टम को ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे देखिए, अपना जो प्रास्टॉक अवले होता है, एक एक हिस्से को ध्यान रखता है। जैसे हमारे सांसों का सिस्टम, अब ठंडी देखिए थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, तो नेचर बदल गया थोड़ा सा। अब अगर सुबह हम वॉक करने जाए और हमें खांसी हो रही है, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर को अब तक अडॉप्ट कर लेना था बट नहीं कर पाया। तो प्रासडॉक अवले में हमने सौंठ, काली मिर्च, गिलोय, तुलसी, जो क्या है कि आपके बॉडी के सांसों के सिस्टम को सुधार के रखता है। तो थोड़ा बहुत वेदर चेंज हो, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो। दूसरी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके शरीर की 70% प्रॉब्लम तो केवल इधर ही से आती है। तो आपके इस प्रोडक्ट में, प्रासडॉक में, हमने सौंफ, अंजीर, अजवाइन, अपना पान के पत्ते, इन सभी को मिला के यूज किया है, जो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारेगा। समय से भूख लगना, खाना खाया तो उसका सही पाचन क्रिया होना चाहिए, ताकि पचने के बाद रस बने, विष नहीं। हमें रस चाहिए, विष नहीं चाहिए। उसके बाद जो है फाइटर, ब्लड मस्ट बी वेरी क्लीन, साफ होना चाहिए, तो उसके लिए आंवला, उससे बेटर क्या है, ब्लड डिटॉक्सिफायर होता है, विटामिन सी ज्यादा है,
इम्यून सिस्टम पे काम करेगा। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी ऑन पॉइंट, उसके लिए बादाम और काजू जिसमें ओमेगा होते हैं तो ऑफ कोर्स ट्राइग्लिसराइड लेवल को डाउन करेंगे। एंड फाइटर ब्रेन सबसे हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ब्राह्मी और शंकुस्पी भी है। बॉडी के हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने इसमें विदारिक कंद और आपके सफेद मूसली है जो स्पेशली हार्मोन्स पे काम करता है। शरीर के पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सेब हो। तो फाइटर ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का है, लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं, इसलिए इसको यूज भी नहीं कर पाते। बट ये सिंगल प्रोडक्ट आपको फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। जैसे शॉर्ट 30 है ना, सेम उसका छोटा भाई समझ लो, मतलब थोड़ा छोटा है। शॉर्ट 30 में तो 30 चीजें हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है उसमें, इसमें थोड़े एंटीऑक्सीडेंट कम है। सेब है वो एंटीऑक्सीडेंट है, आंवला है वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये थोड़े से बस वही फर्क है, बाकी तो टॉप पॉइंट है इसमें। अच्छा, इसको किसके साथ दें और किसको दें? देखो भाई, शुगर वालों को नहीं लेना है। शुगर वाले अगर हैं तो फिर प्लीज आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें पड़ा है चीनी, और चीनी डालना मजबूरी है, क्योंकि इसमें जो चीजें पड़ी हैं इतनी कड़वी होंगी कि हमसे तो खाए नहीं। आप तो पता है इम्यूनोडॉक वगैरह अगर कुछ पिया होगा कभी भी कोई भी प्रोडक्ट, तो भाई आपको पता है उसका टेस्ट क्या होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, तो पीना ही मुश्किल हो जाता है, बट पीते हैं फिर भी। तो ये आपका प्रास स्टॉक अवले है, इसको खाने पे टेस्टी लगता है, ये आपको उस तरह का नहीं दिखता है। 10 से 15 ग्राम खाने से पहले लेंगे, और बच्चे भी 5 ग्राम तक ले सकते हैं, तो आराम से। अगर कोई बच्चा किड्स डॉग नहीं ले सकता है तो ये 5 ml 5 ग्राम ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारा प्रास स्टॉक अवले कंप्लीट। एस्टॉक सैनिटाइजर फाइटर, इसमें देखो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं, यू नो दैट व्हाट्स द यूज ऑफ सैनिटाइजर, एंड हमें पता है, सो इट्स हर्बल ओनली एंड दैट्स राइट। आयुष्गत पाउडर, ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसका यूज भी मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा यूज करोगे इसको। देखो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग को लगता है कोई कोई चीजें केवल समस्या होगी तो ही यूज करेंगे, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब देखो कि सर्दी जुकाम बुखार क्या है, ये कोई की बीमारी है क्या? नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला ये एक लक्षण होता है, शरीर आपको बताना चाह रहा है कि आपको हो गई, कुछ ना गड़बड़ हो गई है। तो हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, कौन सा बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर को पहचान ना पाए, बस उसके वजह से लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। एक सीधी सी बात है। तो अपना जो आयुष्पद पाउडर है एक तरह का काढ़ा होता है। अब ऐसा है कि काढ़ा हम लोग घर में तो बना लेते हैं, बट वो काढ़ा हमारे ज्यादा यूज में नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हमें एक तो पता नहीं कि डालें क्या। अगर मान लीजिए एक आध दो पता होता है तो डाल भी देते, उसके बाद उसकी मात्रा में कितनी होनी चाहिए, किस मात्रा को कितना डालना, हम तो सब एक उठा के एक चुटकी एक चम्मच उठा के डाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक कॉम्बिनेशन बेस्ट होना चाहिए। आयुष्गत पाउडर में सबसे ज्यादा है तुलसी। तुलसी का देखो आपको बहुत सारा फायदा पता होगा। तुलसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं बात करूं, हम लोगों के शरीर में टी सेल होता है, जितना ज्यादा टी सेल बढ़ेगा आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी। और ये जितने भी हम गोलियां खाते हैं उनका सबका चक्कर है टी सेल बढ़ाने का, क्योंकि टी सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दालचीनी, दालचीनी के गुण वैसे आपको बहुत सारे मैंने पीछे ट्रेनिंग में बताए थे, हार्ट के लिए बताए थे, लेकिन ये एंटीबायोटिक गुण भी होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी काम आता है। सौंठ खांसी के लिए बहुत ही काम आता है, सौंठ का काम ब्रेन पे भी होता है, तो खांसी में भी काम करता है ये। काली मिर्च एक्चुअली बॉडी को थोड़ा सा अंदर से कह लीजिए कि गर्म भी रखता है, और गले के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। सो बस दैट्स इट। इस काढ़े को कैसे बनाएं? 2 से 5 ग्राम ले लीजिए, 300 ml पानी में डाल दीजिए, खौला दीजिए उसको। खौलाने के बाद आधा करिए, खोलते हुए आधा हो जाएगा, बस बन गया काढ़ा। सुबह शाम काढ़ा लीजिए। अभी थोड़ा ठंडी ज्यादा है तो दिन में 3 बार भी कर लें, बट जनरली 2 ही बार चाहिए होता है। समर के टाइम पे तो 2 बार से भी काम चलेगा, सुबह शाम। सुबह थोड़ा सा कफ बड़ा होता है और शाम को कफ बड़ा होता है, तो हमें उसको ही वापस लाना है, कंट्रोल रखना है, बस यही इसका मेन काम है। और हाँ, जब भी आप कहीं भी बाहर जाओ, देखो जब हम बाहर जाते हैं जैसे, तो बाहर का माहौल और आप जिस माहौल में मैं अभी रह रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। हमारा शरीर इस माहौल के साथ अडॉप्ट कर चुका है, और जैसे ही हम बाहर जाते हैं, जाते ही किसी का नाक बहना शुरू, किसी को खांसी शुरू, किसी का जुकाम शुरू, तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है। आप कहीं भी अगर जा रहे हो किसी ट्रिप पे 5 दिन 7 दिन के लिए, आयुष्गत पाउडर जरूर लेके जाओ। सुबह सुबह चाय की जगह ना इसको पी लिया करो। आप आना 5 दिन बाद, अगर खांसी हुआ तो मुझे बताना, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम चीजें बैलेंस रहेंगी। तो ये इस तरह का कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारे लिए छोटा ही है, लेकिन बड़ी समस्याओं से हमें बचा के रखता है। एक्चुअली देखिए, लेडीज को क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में बहुत ही इन्फेक्शन होता है, खास करके विजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन। ऐसा नहीं कि पुरुषों को नहीं होता, उनको भी होता है, लेकिन कभी कभी होता है। लेकिन लेडीज लोग को सबसे ज्यादा होता है। उसका कारण है
उसका कारण नेचर ने ही बना रखा है। तो क्योंकि कई बार हम बहुत ही ज्यादा ऐसे कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज करते हैं या सोप वगैरह, इसके वजह से वेजाइनल ड्राइनेस क्रिएट होती है, पीएच बदल जाता है, जिसके वजह से यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो उनके लिए है जीनोडॉक ऑइंट, जो उनके पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। 1 से 2 ml थोड़ा सा पानी में यूज करके मेक इट क्लीन फॉर दैट। तो ये आपका जीनोडॉक ऑइंट। दोस्तों ये व्हीट ग्रास क्या है? एक्चुअली देखो, व्हीट ग्रास जो होता है ये छोटा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। हम लोगों के शरीर में जितनी भी समस्या आप जान रहे हो, कोई भी समस्या, ये सभी समस्याओं के होने के अनेकों कारण है। उसमें से एक कारण होता है फ्री रेडिकल्स। और यह आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, शायद ही कोई होगा 100 में से 1-2 जिनके बॉडी में फ्री रेडिकल कंट्रोल होंगे। नहीं तो ज्यादातर लोगों के फ्री रेडिकल कंट्रोल ही नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं शरीर में, तो कंट्रोल कहां से रहेगा? और हमें उस फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। और हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने आपको कई सारी समस्याओं में ऐसे प्रोडक्ट बता रखे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो व्हीट ग्रास उस एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल कम करता है। केवल यही काम नहीं, हमारे ब्लड में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब आपके ब्लड में बढ़ता है, क्योंकि यही तो चाहिए। हमारे कैंसर सेल को ग्रोथ होने से रोकता है। बॉडी में कैंसर सेल अगर कहीं पे होंगे, उसको कम करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। तो ये व्हीट ग्रास प्रोडक्ट्स यूज किधर करेंगे? भाई देखिए, अगर हम कुछ भी नहीं यूज करें तो एटलीस्ट हम ही पहले यूज कर लें व्हीट ग्रास। एटलीस्ट ये तो हमारे पास है, कम से कम 2 से 2 ग्राम सुबह थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ लें, ताकि शरीर का कचरा साफ रहे। अगर हम कुछ भी नहीं करें, एटलीस्ट ये तो कर लें। व्हीट ग्रास को कभी भी आप क्लोरो और शॉर्ट 30 के साथ मत दीजिए। दें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शॉर्ट 30 इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। क्लोरोडॉक में ऑलरेडी व्हीट ग्रास पड़ा है, तो फिर उसके साथ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा आपको जिस भी समस्या में देना है दे दीजिए, और जहां भी ठीक लगे, कोई इश्यू नहीं है। कहीं कहीं पे मैं आपको अभी आगे के ट्रेनिंग्स में बताऊंगा, आयरन वगैरह की कमी के में हम लोग व्हीट ग्रास वगैरह यूज करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट के साथ हम इसका यूज करेंगे, तो आप वहीं पे लिख लीजिएगा चाहो तो। सो ये आपका व्हीट ग्रास है, 1 से 2 ग्राम आपको हमेशा खाने से पहले इसको लेना होता है। फट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग जस्ट आपके स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है, दैट्स द ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो मैंने आपको बोला था मैं ब्राह्मी के बारे में आपको बताऊंगा। फाइटर ब्राह्मी एक्चुअली अगर बात की जाए तो देखिए, ब्राह्मी आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे ब्रेन के लिए यूज हो जाता है। ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो ब्रेन का फंक्शन मतलब हमारे ब्रेन के देखो 4 हिस्से हैं। इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो आपका जो याद रखने वाला, सोचने वाला, समझने वाला हिस्सा है, मेमोरी वाला हिस्सा है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट होता है, डेवलपमेंट करता है ब्रेन का। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए, अगर आपने किसी को ब्रेन डॉग दे दिया है तो एक्स्ट्रा ब्राह्मी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि मैंने कई सारे प्रोडक्ट आपको याददाश्त वाली समस्या में बताए हैं। तो अननेसेसरली आई डोंट थिंक सो कि हमें जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर अब कोई कॉलेज गोइंग बच्चा है, कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, उसको अगर हम ब्रेन डॉग की जगह पे ब्राह्मी देना चाहते हैं, दैट्स अ गुड ऑप्शन। ब्राह्मी यूज कर सकते हैं। एक कैप्सूल जो है खाने के बाद ये हम ले सकते हैं। हम अपने लिए अगर स्ट्रेस वगैरह में थोड़ा लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा वगैरह के साथ ब्राह्मी या जिनसेंग वगैरह यूज कर सकते हैं। इसका बहुत सारा मल्टीपल यूज है एक्चुअली। तो जहां जहां इसका यूज आएगा मैं आपको ऑलरेडी बता ही दूंगा, तो आप तभी नोट कर लेना। सो ये आपका ब्राह्मी। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज गैस स्टॉक कैप्सूल। देखो, जो गैस स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए फाइटर, देखो गैस क्या है कि केवल बीमार लोगों के शरीर में बनता है या सबके शरीर में? देखिए, गैस क्या है एक्चुअली, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं वो भोजन को पचने में कई प्रकार के एंजाइम्स यूज होते हैं, और हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, लाखों, 1-2 नहीं, बहुत सारे हैं, जो क्या करते हैं कि आपके उस भोजन को पचाने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो वो बैक्टीरिया हमें चाहिए। तो हमेशा थोड़ा बहुत गैस आपके शरीर में बनता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन कभी काल किसी किसी स्थिति में ऐसा होता है कि जब आपका खाना जो है फाइटर पचता नहीं है तो सड़ना शुरू हो जाता है। और सड़ना, जो अगर बात करें जाए, सड़ने की समस्या हो जाती है, तो उससे आपको गैस की समस्या सबसे ज्यादा होती है, गैस सबसे ज्यादा बनता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम।
तो आपको मैंने पीछे पेट की समस्याओं में जो भी प्रोडक्ट बताए हैं वो भी गैस पे काम कर सकते हैं। वो अगर आप किसी को दे रहे हो तो अननेसेसरी गैस स्टॉक कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे काम चल जाता है। लेकिन अगर केवल गैस की समस्या में अगर हमें कोई प्रोडक्ट देना है तो वो कौन से प्रोडक्ट देने हैं? तो देखो, सबसे पहले आप गैस स्टॉक कैप्सूल दे देना। गैस एक सिंगल टैबलेट खाने से पहले 1 घंटा पहले ले लें, और खाने के बाद यदि शुगर वगैरह नहीं है तो इम्यूनोडॉक रस जो है वो यूज हो जाता है 15 से 20 ml, और यदि शुगर है तो लीवोडॉक एंड त्रिफला यूज कर लीजिएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है हमारे स्पेशली गैस वगैरह पे काफी इंपॉर्टेंटली ये काम कर जाते हैं। सो दिस इज गैस स्टॉक कैप्सूल एंड इट्स डन। ओके, कब्ज स्टॉक ग्रैनुअल्स। देखिए, मैंने इसके प्रोडक्ट आपको कब्ज के बारे में पहले ही मैंने लिखवा दिया था, एक्स्ट्रा इसके बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो बड़ी आंत में मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आपके जो फूड होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद आपके बड़ी आंतों में फंस जाते हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। इसके वजह से आप का पेट साफ नहीं हो पाता। सो दिस इज अ इशू। तो मैंने आपको पीछे ही कब्ज की समस्या के प्रोडक्ट्स बताए थे, उसको आपने नोट किया होगा। अपने इस कब्ज स्टॉक ग्रैनुअल्स को बनाने में हमने निशो सनाए अजवाइन, जो कि क्या करता है कि आपके बड़ी आंत की मूवमेंट को अच्छा कर देता है, जिसको हम बाउल मूवमेंट बोलते हैं। उससे जो गंदगी है आपके हाथों से वो साफ हो जाती है, तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। तो मैं बस प्रोडक्ट एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी लोग बाद में ज्वाइन किए वो नोट कर लें। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में हमने आपको पहले ही बताया था, एलोवेरा खाली पेट दीजिएगा, 2 बार दीजिएगा। लीवोडॉक खाने से पहले लीजिएगा 20 ml, 2 बार लीजिएगा। त्रिफला जो है आपको खाने के बाद ही लेना है, दोपहर और रात के 2 बार लेना है 20 ml तक। और कब्ज स्टॉक ग्रैनुअल्स रात में सोने से पहले लेना है, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। बस ये ध्यान रखिए। और एक चीज और समझिए कि परहेज वगैरह जरूर कीजिएगा, जो भी आपको बताए गए हैं। मैंने बताया था कि प्लीज यूज सैलेड्स बिफोर आपके जो भी लंच है, डिनर, उससे पहले थोड़ा। और थोड़ा सा जो भी कब्ज अगर ज्यादा है तो प्लीज अवॉइड जितने भी मैदे के आइटम, फास्ट फूड, और थोड़ा सा ज्यादा है तो रोटी वगैरह थोड़ा कुछ दिन के लिए बंद करिए। सो दिस इज डन कब्ज स्टॉक ग्रैनुल्स। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। बट देखिए, शिलाजीत की बात अगर करी जाए तो शिलाजीत को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है? देखो, शिलाजीत को पता है क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस बोलते हैं। तो किसी भी शरीर की वीकनेस कैसे कमजोर होगी? किसी भी व्यक्ति के शरीर की जो वीकनेस होती है वो शारीरिक क्षमता को डेवलप करके। और शारीरिक क्षमता कैसे डेवलप होगी? शारीरिक क्षमता डेवलप होगी कि भाई आपके शरीर की शारीरिक क्रियाएं किस प्रकार से चल रही हैं, आपके शरीर का हार्मोन्स का लेवल कैसा है, आपके बॉडी में पोषक तत्वों की मात्रा कैसी है। तो शिलाजीत एक्चुअली आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को बनाता है, स्टेमिना को बिल्डअप करता है, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। कैसे? आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करके और साथ में हमारे हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करके। तो ये इस तरह से काम करता है। और दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेजुविनेटर है। मतलब ये है कि आपके एजिंग को डिक्रीज करता है। हमारे शरीर में आज के समय पे एजिंग बहुत तेजी से हो रही है। पहले क्या होता था, 60, 60, 65, 70 में भी लोग दे लुक्स लाइक वेरी फिट एंड स्ट्रांग। बट अभी क्या है, अभी इवन इन 40 एंड 45 ईयर्स हम लोग उतना स्ट्रांग फील नहीं कर पाते कि हमारे शरीर की एजिंग ज्यादा है। तो शिलाजीत क्या करता है कि आपके सेल डैमेज को भी रोकता है, जिससे एजिंग कम रहती है। होगा एजिंग, लेकिन अपनी समय से होगा। तो शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक कमाल का प्रोडक्ट है। इसका यूज हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ब्रेन की समस्याओं में हम लोग शिलाजीत का कैसा यूज करेंगे, वो मैंने आपको पहले समझाया था। इसको हम और कहाँ यूज करते हैं वो थोड़ा जान लीजिए। तो एक तो सीधी बात है कि अगर हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी रहे और हम ताकतवर फील करें, और तो हमें खुद भी शिलाजीत इंपॉर्टेंट है। 1 टैबलेट दूध के साथ दिन में 1 बार लेंगे रात में खाने के बाद। और शिलाजीत कोई भी ले सकता है, महिला भी ले सकते हैं, पुरुष भी ले सकते हैं, कोई भी आप शिलाजीत को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जेंट्स के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, फाइटर, अगर आप किसी को थंडर ब्लास्ट रस दे रहे हैं, उसके साथ शिलाजीत देना है नहीं देना है वो आपका कॉल है। आप चाहें तो दे सकते हैं। शिलाजीत एक्चुअली थंडर ब्लास्ट में थोड़ा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा अगर जरूरत है सो वी कैन यूज इट। लेकिन टेस्टोफास्ट कैप्सूल अगर आप किसी को दे रहे हो उनकी शारीरिक क्षमता को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए या सेक्सुअल हेल्थ के लिए, तो शिलाजीत का ऐड किया जा सकता है, क्योंकि टेस्टोफास्ट कैप्सूल में शिलाजीत नहीं है
उसके साथ हम इसको ले सकते हैं। एक टेस्टोफास्ट दिन में खा सकते हैं, शिलाजीत रात में खा सकते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज है कि गायनेडॉक रस जो होता है महिलाओं का प्रोडक्ट होता है, उसमें भी थोड़ा शिलाजीत है एक्स्ट्रा। अगर हमें जरूरत है तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं जरूरत है तो हटा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जो कि आपको समझना चाहिए। सो दिस इज डन एंड फाइटर इज ऑलमोस्ट 9:31, so we'll just वेलनेस केयर के जो प्रोडक्ट्स थे ऑलमोस्ट हमारे सारे कवर हो गए। उसमें से थोड़े से जो बेसिक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी आप जानते हो उसको मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, यू नो एवरीथिंग। सो फाइटर, दिस इज फ्रॉम माय साइड। आज के ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा एंड बहुत सारी बातें हमने करी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है और बहुत सारी बातें आप लोगों ने नोट भी करी होगी। जो चीजें नोट नहीं हो पाई हैं उससे कोई बात नहीं, तो ट्रेनिंग रेगुलर चलती रहती है और अगली ट्रेनिंग हम लोग शरीर में होने वाले कमियों पे चर्चा करेंगे। तो कमियां बहुत सारी रहेंगी और बहुत सारी कमियां भी हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे दोबारा से। एंड क्या क्या कमियों की वजह से क्या क्या समस्या है। बहुत सारे प्रोडक्टों के मैंने नाम लिए जो आप लोग में भी जानते हैं या नहीं जानते, उसको हम लोग अगली ट्रेनिंग में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फाइटर एंड विश यू गुड लक। और इसका यूज करें जितना से ज्यादा हो, बाकी तो ट्रेनिंग होती रहती है सर लोग की, तो उसमें सब बातें पता चल ही जाती हैं। ठीक है सत्यम सर, थैंक यू सो मच। और सच में आज की ट्रेनिंग और बेस्ट कॉम्बिनेशन से सब लोग रिफ्रेश हो गए। आपने एक प्रोडक्ट के साथ साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं। मुझे लगता है कि आज इतनी बेस्ट एजुकेशन ट्रेनिंग सत्यम सर के माध्यम से मिली, आपकी बहुत सारी क्वेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होंगी। ये तो नो, तो बिल्कुल सही। आप हम सच में सौभाग्यशाली, सत्यम सर जैसे बेस्ट ट्रेनर का हमें टाइम मिलता है, समय समय पर लगातार हमें एजुकेशन मिलती रहती है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी जगह पर हाथ को फ्री करके गगन भेदी वाली तारीफ से धन्यवाद जरूर सत्यम सर को देंगे। बिग क्लैप फॉर सत्यम सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू देवेंद्र सर। एंड सर, किसी लेडीज का कोई क्वेश्चन है, आप अगर आप अलाउ करें सो वी कैन टेक दिस क्वेश्चन। यस यस, प्लीज 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 सर, बताइए। वेट अ मिनट सर, वेट अ मिनट। सबका नहीं, प्लीज प्लीज जस्ट ओनली। अभी आज एक ही क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट सेशन में रख बाकी लेंगे, अगली बार। और मैं आपको टाइम बता ऑलरेडी देता पास हूँ, हो चुका है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग के जो भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं उसको देख लिया करूंगा, मैं आप खुद ही आंसर कर दिया करूंगा। तो क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में थोड़ा 10 मिनट बाद ही शुरू करते जी। यस आपका मैम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। कीजिए अनम्यूट। जी सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते मैम, बताइए प्लीज। मैं क्वेश्चन जानना चाहती हूँ। एक मैम आपकी आवाज कट गई सारी। सर पार्किंसन में क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पार्किंसन, देखो पार्किंसंस का मैं आपको फ्रैंकली टेलिंग यू, जो आपको मैंने अभी अल्जाइमर्स का जो वो बताया था कॉम्बिनेशन, और वो वाला यूज होता है एक्चुअली। और पार्किंसन एक्चुअली कोई गारंटी नहीं वो ठीक भी हो जाए, क्योंकि सेल डैमेज का वो मेन इशू है एक्चुअली। तो कितनी एज है वैसे? सर उनकी एज 43 है। 43, हाँ ठीक है। तो फिर थोड़ा आप थंडर यूज कर सकती, थोड़ा सा 5-10 ml यूज कर लीजिएगा वो बाकी कॉम्बिनेशन के साथ। जी सर, एक बार रिमाइंड। हाँ, मैंने ब्रेन डॉग बताया था और नोनी बताया था, शिलाजीत बताया था और एक डे लिफ्ट बताया था। तो आप जब थंडर यूज करना तो शिलाजीत हटा देना, जरूरत नहीं पड़ेगा। शिलाजीत ऑलरेडी थंडर में तो काम चल जाएगा उधर से। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है बस, और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। सर कोई वो मतलब गारंटी नहीं है कि, क्योंकि एलोपैथ में तो बिल्कुल नहीं है। किसी में नहीं है एक्चुअली। देखो आयुर्वेद में इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, इवन एक्सप्लोर हो रही है चीजें, अभी रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च बाकी है, कितने रिसर्च में क्या आएंगे। बट एक्चुअली वो आपको पता तभी चलेगा जब वो 2-3 महीने यूज कर लेंगे कि वो पीछे के उनकी अभी कंडीशन क्या थी, उससे फिर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, बॉडी का हैंड मूवमेंट कितना चल रहा है या हाथ कितना हिलना कम हो गया है, तो वो तभी पता चलेगा। तो तभी कुछ हम फिर उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी तो उनको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसको पहले करके देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैम, थैंक यू सत्यम Okay. सर, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जरूर करेंगे। अगले जो सारे हैं तो सर ने बता दिया, प्लीज आप उसका ध्यान रखिएगा। आप आते हो तो प्लीज क्वेश्चन डाल दी के रखिए करें, मैं देख लूंगा, मैं उसका आंसर करा करूंगा। सो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्ते, थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू सो मच, बिग क्लैप फॉर सत्यम सर। थैंक यू सर।